राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 15वां। राधा स्वामी मत संदेश। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जो लोग कि सच्चे खोजी सत्य पद के हैं और अपने जीव के पूरे और सच्चे उद्धार के वास्ते दर्द के साथ सच्ची ख्वाहिश रखते हैं, यानी सच्चे परमार्थी हैं, और दुनिया की तरफ से उनके दिल में किसी कदर उदासीनता है, उनके वास्ते सत्य मत का भेद इसी वचन में कहा जाता है। पहला, राधा स्वामी मत क्या है? पहला, राधा स्वामी मत को संत मत कहते हैं और यही मत संत मत है, यानी सत्य पद को लखाता है और उसका भेद समझाता है। दूसरा, राधा स्वामी नाम की सिफत। दूसरा, राधा स्वामी नाम कुल और सच्चे मालिक का नाम है, जो ईश्वर परमेश्वर और ब्रह्मा पार ब्रह्मा और आत्मा परमात्मा और खुदा और निर्वाण पद सब का निज करता है। तीसरा, यह नाम किसी का धरा हुआ नहीं है, इसको कुल मालिक ने मेहर और दया से आप प्रकट किया, यानी यह नाम ऊंचे देश में बगैर मदद जवान या बाजे के आप बोल रहा है, और उस धुन को बड़ भागी अभ्यासी अपने घट में सुनते हैं। वचन चौथा, जो कोई इस नाम को उसके नामी और धाम और वहां पहुंचने के रास्ते का भेद लेकर प्रेम के साथ गावेगा या उसका सुमिरन या ध्यान करेगा या चित्त लगाकर उसकी धुन को अंतर में सुनेगा, वही कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और सतगुरु की कृपा से भव सागर के पार जावेगा और परम आनंद को प्राप्त होकर काल के क्लेश और जन्म मरण के दुखों से बच जावेगा। तीसरा है अर्थ राधा स्वामी नाम क्या। पांचवा वचन, राधा नाम आदि सूरत यानी आदि धुन का है, जो आदि शब्द से प्रकट हुई, और स्वामी नाम कुल मालिक यानी आदि शब्द का है। छठवां, शब्द यानी आवाज प्रथम जहूर यानी प्रकाश कुल का है, यही सब रचना का करता है। सातवां, या इस तरह समझो कि राधा यानी धुन उस चैतन्य धार का नाम है, जो अनामी पुरुष स्वामी से आदि में प्रकट हुई, और उसी को आदि सूरत कहते हैं, और स्वामी नाम उस पुरुष यानी कुल मालिक का है, जो अकह और अपार और अनंत और अगाध और अनाम है, और जिसके चरणों से धार यानी धुन आदि में प्रकट हुई। आठवां, आदि धारा यानी धुन अथवा आदि सूरत कुल रचना की करता है, और इस वास्ते वही कुल रचना की माता है, और स्वामी यानी आदि शब्द कुल रचना का पिता है। वचन 9वां, जब यह धुन या धारा उलटकर स्वामी या शब्द की तरफ मुतवज्जह होवे, तब इस धारा का नाम राधा और आशिक यानी प्रेमी और भक्त हैं, और शब्द यानी स्वामी प्रीतम और माशूक हैं। 10वां, जब तक कि यह धारा या धुन जारी है, तब तक वह और शब्द दो समझे जाते हैं, और जबकि वह धारा उलटकर शब्द यानी स्वामी में समा जावे, तब एक हो गए, यानी दो का फर्क जाता रहा। चौथा है खुलासा हाल रचना का। 11वां, जो धारा की आदि में प्रकट हुई, वह उतरकर किसी कदर फासले पर ठहरी, और वहां उसने मंडल बांधकर रचना करी। इस स्थान का नाम अगम लोक है, और जो धारा
कि वहां आकर ठहरी, उसका नाम अगम पुरुष है, यानी राधा स्वामी दयाल के तख्त का स्थान है। 12वां, जब अगम लोक की रचना हो गई, तब वहां से भी धारा प्रकट होकर नीचे उतरी और किसी कदर फासले पर ठहर कर और वहां मंडल बांधकर उसने रचना की। इसका नाम अलख आलोक है और उस धारा का नाम अलख पुरुष है। वचन 13वां, अलख पुरुष से भी धारा प्रकट होकर और पहले दस्तूर के मुआफिक नीचे उतरकर जहां ठहरी और उसने मंडल बांधकर रचना की, उसका नाम सत्य पुरुष और सत्यलोक है। वचन 14वां, यहाँ तक निर्मल चैतन्य यानी रूहानी रचना हुई और राधा स्वामी दयाल आप इन स्थानों में व्यापक और मौजूद हैं। यह काल, क्लेश और दुख और दर्द और जन्म मरण नहीं है। यह सब स्थान दयाल देश या संत देश या निर्मल चैतन्य के देश कहलाते हैं। यहाँ का प्रकाश श्वेत रंग है। 15वां, बहुत अरसे तक इसी कदर रचना होकर रह गई और यहाँ की बासी सुरतें हंस कहलाती हैं और अनंत दीप रूहानी इन लोगों के गिर्द में पैदा किए गए, उनमें हंस रहते हैं और अम्मी का आहार और पुरुष के दर्शन का विलास करते हैं। वचन 16वां, ऊपर जो धारा का जिक्र लिखा गया है, वह धारा निहायत सूक्ष्म है कि किसी तरह नजर नहीं आ सकती और न कुछ उसका आकार मालूम हो सकता है। जैसे चुंबक पत्थर को जब लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के सामने लाओ तो वह लोहे के टुकड़ों को अपनी धार के वसीले से खींचता है, पर वह धारा उससे निकलती हुई बिल्कुल मालूम नहीं होती है। यह दृष्टांत भी सर्व अंग करके दुरुस्त नहीं है, लेकिन सिर्फ धारा की सूक्ष्मता समझाने के लिए दिया गया है। 17वां, सत्यलोक के मंडल के नीचे जो चैतन्य था वह श्याम रंग के गुबार से ढका हुआ था और जिस कदर की सत्यलोक से दूरी हो गई वह गुबार भी बढ़ता गया, जैसे किसी चीज पर तह पे तह चढ़ी हुई होती है। 18वां, सत्यलोक के नीचे से श्याम धारा भूरे रंग की प्रकट हुई और यह धारा भी चैतन्य थी, जैसे कि ऊपर के लोकों की धारा चैतन्य है। इस धारा ने सत्य पुरुष से विनती करके आज्ञा मांगी कि सत्यलोक के मुआफिक रचना करें। तब उसको हुक्म हुआ कि नीचे के देश में जाकर रचना करें। इस धारा का नाम निरंजन यानी काल पुरुष है और नीचे उतरकर यानी ब्रह्मांड में इसी का नाम पार ब्रह्मा और ब्रह्मा हुआ। वचन 19वां, यह श्याम धारा नीचे उतरी, पर वह मंडल बांधकर जैसे ऊपर की धाराओं ने रचना की ऐसे रचना न कर सकी। तब उसने सत्य पुरुष से फिर विनती करके मदद मांगी। तब सत्यलोक से दूसरी धारा जर्द रंग की प्रकट करके नीचे उतारी गई। यह धारा सुरतों का भंडार लिए हुए आई और फिर इसने और पहली श्याम धारा ने मिलकर नीचे के देश में रचना की। इस धारा का नाम ज्योत और आध्या है और नीचे के देश यानी ब्रह्मांड में इसी का नाम माया हुआ है। वचन 20वां, पहले इन दोनों धाराओं ने ब्रह्मांड की रचना की यानी ब्रह्मांड सृष्टि की। इस देश में गुबार किसी कदर साफ और सूक्ष्म था, इस सबब से यहाँ की रचना भी सूक्ष्म हुई। सत्यलोक के नीचे का स्थान यानी लोक रचा गया कि जिसको दयाल देश का द्वारा समझना चाहिए, और उसके नीचे एक भारी मैदान है जिसको महाशून्य कहते हैं और
वह दयाल देश और ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा और माया देश के बीच में हद के तौर पर है। 22वां, फिर इसके नीचे 3 स्थान निरंजन और ज्योत ने रचे जो ब्रह्मांड की हद में शामिल हैं। नीचे के स्थान को सहस्त्रदल कमल कहते हैं और जहाँ निरंजनी और ज्योति का स्वरूप प्रकट है, और यही स्थान सब मतों का दुनिया में जारी है। सिद्धांत पद है सब, यानी इसके ऊपर का हाल किसी मत की किताबों में नहीं लिखा है। सिर्फ जोगीश्वर ज्ञानी ब्रह्मांड की चोटी तक यानी सहस्त्रदल कमल के ऊपर 2 मुकाम तक गए, पर वहां का भेद उन्होंने गुप्त रखा। कहीं कहीं इशारे में वर्णन किया कि लेकिन ब्रह्मांड के परे कोई नहीं गया सिवाय संत सतगुरु के, जो कि सत्यलोक से आए हैं और कुल रचना के भेद से आप ही वाकिफ थे। 23वां, सहस्त्रदल कमल से 3 धारें सत रज तम, जिनको गुण और भी ब्रह्मा विष्णु और महादेव कहते हैं, पैदा हुई और इन धारों ने नीचे के देश की रचना की जिसको पिंड कहते हैं और जिसमें 6 चक्र शामिल हैं। 24वां, इस रचना में देवता और मनुष्य और पशु और बाकी कुल रचना चारों ओर खान की शामिल है। यहाँ गुबार भारी था यानी स्थूल माया था। इस सबब से यहाँ की रचना भी स्थूल हुई है। वचन 25वां, 4 खानों के नाम यह हैं। पहला जेरज जो दिल्ली में लिपटे हुए पैदा हो गए, दूसरा अंडज जो अंडे से पैदा हो गए, तीसरा स्वदेश स्वेदज जो पानी और पसीने से पैदा हो गए, और बीज जमीन से पैदा हो गए, और जैसे दरख्त वनस्पति वगैरह और भी जो खान से पैदा हो गए। वचन 26वां, इस दर्जे में सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ 5 दूत, पहला काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और 4 अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, आंख, कान, नाक, जवान, रस लेने वाली, और 5वीं त्वचा यानी ख्याल, खाल, और 5 कम करके इंद्रिय, पहला हाथ, दूसरा पांव, तीसरा जबान बोलने वाली, चौथा पेशाब की ओर। कार्यवाही उन शरीरों के सूक्ष्म और स्थूल की रचना के लोकों में शामिल होगा, और इन लोकों में यानी सूक्ष्म और स्थूल लोक में माया ने अनेक तरह के भोग इन सब इंद्रियों के पैदा किए, और उन भोगों से मन और इंद्रियां अपना भोग विलास कर रहे हैं। वचन 28वां, सूरत की धार जो ऊंचे देश से आई, वह पिछले मन को चैतन्य करती है, और मन के स्थान पर जो आप सूरत और मन की मिलौनी से उठती है, वह इंद्रियों को चैतन्य करती है, और इंद्रियों के द्वारे वही धार भोगों और पदार्थों में शामिल होकर उसका रस उन्हीं इंद्रियों के वसीले से मन को देती है। यह कार्यवाही स्थूल देह में बैठकर सूरत और मन इंद्रियों के वसीले से इस देश में कर रहे हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।